जय धर्मेश। मैं चितरंजन उरांव। मैं अपने सरनाथ धर्म के जो अभी ज्वलंत विषय जो चल रहा है, असली आदिवासी और नकली आदिवासी, अरे सुनने में बहुत अजीब लगता है। कौन असली है, कौन नकली है। धार्मिक स्थलों की मिट्टी और जल लेकर अयोध्या रवाना। ये आपको इस संदेश के माध्यम से यहाँ पर जो न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बताया गया है, इस तरह से दिखा रहे हैं। तो मैं हमारे आदिवासी समाज के तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, आज हम ही लोग लड़ रहे हैं, हम सरना धर्म वाले ही भीड़ रहे हैं, हम ही लोग जल रहे हैं और हम ही लोग गंग के द्वारा ही जलाया जा रहा है। और हम ही लोगों को बहुत लोग राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, कोई फ़ायदा लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई कुछ मानसिकता से चल रहे हैं, कोई अनाप शनाप में लगे हुए हैं। तो आज हम सारे आदिवासियों जो सरना धर्म मानने वाले विशेष लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आज अपने ही लोगों के द्वारा जो हरकत हो रहा है, ये हरकत एक नया रूप तो ज़रूर तैयार करेगा। नया सोच आदिवासियों के बीच में पैदा किया है और नया सोच हुआ है। इस प्रकार के अपने धर्म के प्रति कभी भी आंदोलन या विरोध या समर्थन टाइप का नहीं हुआ है। तो मैं इस जो अभी जो पेपर कटिंग किया है उसको फिर मैं एक बताना चाहता हूँ। सरना धर्म की मिट्टी भेजने का विरोध करने वाले नकली आदिवासी है। ये हमारी पूर्व विधायिका गंगोत्री कुजूर वो बोल रही है। तो आप कौन नकली है, कौन सही है, तो उस चीज़ को हमको आज जानना है। आज हम अपने आप ही आज से नहीं पहले से लड़ रहे हैं और हमारे द्वारा षड्यंत्र रच के हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम टूटने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए मैं तमाम आदिवासी समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो अभी हमारे बीच में एक समस्या पैदा हुआ है, इस समस्या को समझिए। अब इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है। ना कोई हार रहा है, ना कोई जीत रहा है, ना कोई जीत रहा है, ना कोई हार रहा है। ये कल मामला ठंडा हो जाएगा और मामला ठंडा होते हुए ही ये लोग देखना, कल परसों से ही आपस में मिलना जुलना, बात करना, हंसना खेलना सब शुरू हो जाएगा। इसीलिए मैं सरना धर्म के भोले भाले जो लोग हैं उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप इस चक्कर में ना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर ना करें। आपको विरोध प्रकट करना है तो आप अपने घर आसपास में ही दें, और आपको अगर लगता है कि समर्थन देना है तो आप अपने ही घर आसपास में जो देना है वो दीजिए। पर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आज हम लोग सरना स्थान में और सरना जगह पर आते हैं तो हमारा सब कुछ सही होगा। इसीलिए मैं बार बार प्रचार कर रहा हूँ और बार बार मैं अपने YouTube के माध्यम से आदिवासी समाज को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सब कुछ सरना में ही है, सब कुछ अपना चाला टोंका में ही है। यहाँ आएंगे तो हमारा प्यार बनेगा, हमारा एकता बनेगा, हमारा संगठन बनेगा। हमारे लोगों में आज जिस प्रकार से मानसिकता आपस में लड़ने भिड़ने का चल रहा है, एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को ही लगे हुए हैं। तो आज आपस में हमें लड़ा के या आपस में हम लोग को लड़ते देख के दूसरे लोग मज़े ले रहे हैं, चुपचाप हैं, मज़े ले रहे हैं। तो इस बात की अहमियत को समझे, इस बात की अहमियत को समझे कि आपको ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 7 दिन में से एक दिन सरना स्थान में 2 से 3 घंटा सारे आदिवासी लोग आएँ, वो भी पहान के अगुवाई में। आज पहान तो खुद सरना में जाने वाले को विरोध करते हैं, जाने नहीं देते हैं, कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए और महिलाओं को नहीं चढ़ना चाहिए। खुद एक दिन साल में जाने से हमारा सरना स्थान बचेगा, हमारा सरना समाज सही होगा, व्यवस्था होगा? क्या कंट्रोल कर पा रहे हैं?
तो इस प्रकार से बहुत सा कारण है, बहुत सा कारण है जिसके माध्यम से हमको जानना है कि हमारा जो सरना माँ चाला माँ चाल देख के बुला रही है और उसकी बातों को हम नहीं चल रहे हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना एक धर्मेश के विरोध करने के बराबर है। जब धर्मेश की बताए हुए रास्तों को विरोध करना मतलब अपना समाज टूटना। हमारे कितने भी ज्ञान रहेंगे, कितने भी बुद्धिमान रहेंगे, कितने भी राजनीतिक में हम लोग आगे रहेंगे, कितने भी पढ़ाई लिखाई में रहेंगे, लेकिन हमारा समाज जो है टूटा से टूटा ही रहेगा, एकता नहीं होगा, संगठन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ को आप गौर करते हुए मैं तमाम आदिवासियों से यही कहना चाहूँगा कि जो है वो जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे हैं उनको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा उफड़ कचड़ और ज़्यादा नाच गान मत कीजिए। आप सरना स्थान में एक दिन आइए, वहाँ विनती और भजन और प्रार्थना कीजिए और 6 दिन अपना धन दौलत संपत्ति घर में कैसे ठीक रहें ऐसी चीज़ में ध्यान दें। ये नहीं कि कहाँ से 2 रुपया मिले, 400 रुपया मिले, कौन देगा क्या करेगा। हम लोग भिखारियों की तरह मांगते फिरते रहते हैं, यहाँ से मिल जाएगा वहाँ से मिल जाएगा। अरे भिखारी बनने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को धर्मेश ने बहुत सारे ज़मीन जगह दी है, धन दौलत दी है, जीने के लिए 2 वक्त की रोटी चाहिए और सब कुछ देते हुए भी हम लोग अपने ही संपत्ति को सुरक्षित और सही नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए ऐसा हम लोग का समाज टूट रहा है। तो जो मैं बात बोला उस बात में आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मैं अपना विचार को मैंने बताया, ये हो सके समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है और आपको लगता है कि अच्छा समाज के लिए काम करे तो ज़रूर इस बात को पूरा आदिवासी समाज में, सरना समाज में दिखाने का प्रयास करें ताकि समाज के लोग दिग्भ्रमित ना हो और सही राह में चलते हुए अपना चालामा और धर्मेश से जो सर्वशक्तिमान है उसको समझ पाएँ। चलिए मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।